मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। हिंदू धर्म में चैत्र के महीने की शुरुआत हमेशा से ही शुभ मानी जाती है। सनातनी परंपरा कहती है कि चैत्र महीने की शुरुआत हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। मौदिनी ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का हर साल मीन राशि में एक समान अंशों पर आने के दौरान यानी चैत्र महीने के प्रतिपदा तिथि के दौरान जो कुंडली बनती है उसे हिंदू नववर्ष की कुंडली कहा जाता है। इस कुंडली का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। सनातन धर्म में हमेशा से ही जब चैत्र का महीना शुरू होता है या फिर कह सकते हैं कि चैत्र नववर्ष का पहला दिन होता है, तब उसे हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं जिनका कुछ राशियों पर बेहद गहरा असर होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर बात करें तो राशि चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ एक समान अंशों पर होते हैं, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति बनती है उसी ग्रह चक्र से पूरे वर्ष में घटित होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के बारे में पता लगाया जाता है। और इस बार भी भारत के समय के अनुसार दिल्ली में 29 मार्च 2025 को शाम 4:27 पर सिंह लग्न के उदय का वक्त है। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मीन राशि में समान अंशों पर होने जा रहे हैं, तो ऐसे में देश में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसका असर भारतीय राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये संयोग सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक की राजनीति पर असर डालेगा। यहाँ तक कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इसके तार भी उससे जोड़े जा सकते हैं। मतलब अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो बने रहें हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध के साथ राहु की युति बन रही है और 30 मार्च को रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि रहने के कारण रविवार के स्वामी सूर्य देव को इस वर्ष का राजा का स्थान मिलने वाला है। और सूर्य का शनि से मीन राशि में पीड़ित होना इस परिवर्तन के कारण अष्टम भाव में होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि शनि अमावस्या के दिन यानी 29 मार्च को कर्म फलदाता शनिदेव अपनी राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र के राहु एक अशुभ युति की उत्पत्ति करेंगे, जिस कारण जल तत्व की राशि मीन में ये पांचों ग्रह राहु से ग्रस्त होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। केंद्र सरकार में होगा बड़ा परिवर्तन। आप संयोग देखिए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जन्म लग्न सिंह है, वही राशि कुंभ है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने दूसरी बार जब 25 मार्च 2022 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए शपथ ली थी, तब भी सिंह लग्न का उदय हो रहा था और उस समय उनकी कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में थे, जिस कारण सिंहासन के चतुर्थ भाव में अब पांचों ग्रहों का राहु के साथ होना ये संयोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस कारण से अब बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। कुछ दिनों में पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है और यही नहीं, नया अध्यक्ष पार्टी का कोई केंद्रीय मंत्री हो सकता है। इसी के साथ जीएसटी के नियमों में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। होम लोन और स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में भी बदलाव की स्थिति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति पर इसका प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको बताते चले कि हिंदू नववर्ष की इस कुंडली में तूफान और कई प्राकृतिक घटनाएं घटित होने की संभावना है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवात आने का योग भी बन रहा है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष में इन ग्रहों का एक साथ होना राशियों के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। कई राशियों के लिए ये शुभ साबित होने वाला है। कुछ राशियों की आयु में वृद्धि हो सकती है, कारोबार में लाभ, नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन और जीवन में खुशियां आने वाली हैं। तो इनमें से कौन सी पहली राशि है ये जानते हैं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत है। नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में लाभ हो सकता है, लेकिन पैसे की बचत पर ध्यान दें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए हिंदू नववर्ष खुशियां लेकर आने वाला है। इस दौरान नौकरी के क्षेत्र में कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है। इसी के साथ अचानक से धन लाभ होने की भी संभावना है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए करियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। जीवन में सुख शांति आएगी।
स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। निवेश पर ध्यान दें, इससे आपको लाभ हो सकता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।